आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई के समय कितनी मात्रा में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं हाइब्रिड धान की फसल में रोपाई के समय कितनी मात्रा में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम उन किसान भाइयों की बात करेंगे जिनकी हाइब्रिड धान की फसल थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों के बारे में। तो यहाँ पे हम 2-3 फार्मूले आपको बताने वाले हैं। आप फार्मूला सारा नोट कर सकते हैं, जो भी आपकी किस्म हो उस हिसाब से। मतलब जो जल्दी तैयार होती है उसमें खादें थोड़ा कम लगती हैं, जो हमारी किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें खादें ज़्यादा लगती है। तो पहले हम कम दिन वाली वैरायटियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे जो हमारी किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार हो जाती है उसमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, खासकर हाइब्रिड धान की किस्मों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं उसमें हमें धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे NPK। कई बार हमें DAP नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम DAP भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं NPK के बारे में। तो यहाँ पे जो किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं हाइब्रिड धान वाली वैरायटियाँ, उसमें आपको अगर आप NPK डालते हैं, NPK 12-32-16 डालते हैं तो इसकी आपको 40 kg मात्रा धान की रोपाई के समय डालना होता है। साथ में यूरिया आपको 16 kg डालना होता है और इसके साथ में कुछ भी नहीं डालना। इस समय आपको यहाँ पे पोटास का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पोटास इसमें 16% पाया जाता है। पोटास का हम दूसरा मात्रा जो है वो 40 से 45 दिन पे 12 kg के आसपास डाल देंगे। किसान भाई, यहाँ पे हम जो अपनी खाद की मात्रा बता रहे हैं, यहाँ पे हमने जो पोटास की मात्रा बताई हुई है, पोटास का इस्तेमाल हम 2 भागों में करेंगे। NPK 12-32-16 में तो पोटास पाया ही जाता है, इसलिए हम रोपाई के समय इसमें पोटास नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे लगभग 40 से 45 दिन पे 12 kg पोटास फिर से डाल देंगे। इसके बाद में हम जानते हैं दूसरा फार्मूला। किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, रोपाई के समय हम यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिंक का इस्तेमाल हम यहाँ पे 25 दिन पे करेंगे। जब हम यूरिया डालेंगे 25 से 30 दिन पे, तो यूरिया आपको 30 kg डालना है। साथ में जिंक जो आती है इसकी आपको 5 kg मात्रा 33% वाली या फिर 21% वाली 8 kg मात्रा डाल देनी है। अब हम बात करते हैं DAP के बारे में। कई बार हमें NPK नहीं मिलता है तो हम DAP ही डालते हैं। ज़्यादातर किसान साथी DAP खाद का ही इस्तेमाल करते हैं रोपाई के समय। तो DAP आपको 120 दिन से कम दिन वाली किस्मों में 28 kg, यूरिया आपको 16 kg और पोटास 11 kg यानी MOP पोटास 11 kg आपको रोपाई के समय डालना है। रोपाई के समय यहाँ पे भी आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है और रोपाई के 40 से 45 दिन पे आपको MOP 12 kg डाल देना है। और यहाँ पे भी हम जिंक का इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे करेंगे जब हम यूरिया डालेंगे। इसके साथ में हम जानते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरे फार्मूले में हम SSP का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमें DAP भी नहीं मिलती है, हमें NPK 12-32-16 भी नहीं मिलता है, तो हम सिंगल सुपर फास्फेट डाल देते हैं। तो SSP यहाँ पे आपको 81 kg डालना है, यूरिया आपको 27 kg, MOP पोटास 11 kg आपको रोपाई के समय डाल देना है। और पोटास की दूसरी मात्रा हम फिर से 40 से 45 दिन पे किसान साथियों लगभग 11 kg डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फार्मूले आपको बता दिए जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं। अब हम जानते हैं जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें कितनी मात्रा में खाद डालनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम DAP के बारे में ही जान लेते हैं। DAP आपको 38 kg, यूरिया आपको 20 kg, पोटास आपको 20 kg रोपाई के समय डाल देना है। रोपाई के समय यहाँ पे भी आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक का इस्तेमाल हम लगभग 25 से 30 दिन पे करने वाले हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हम पोटास की दूसरी मात्रा लगभग 45 से 50 दिन पे डालेंगे और यहाँ पे 20 kg के आसपास पोटास आप डाल देंगे। अब हम जानते हैं किसान साथियों दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले में हम NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो NPK 12-32-16 आपको रोपाई के समय 55 kg, यूरिया आपको 20 kg डाल देना है। यहाँ पे हम पोटास धान की रोपाई के समय नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें 12-32-16 में 16% पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे हम पोटास की दूसरी मात्रा लगभग 25 kg के आसपास 40 से 45 या 50 दिन पे डाल देंगे। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी आपने जान लिया 12-32-16 के बारे में। यहाँ पे भी हम रोपाई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 25 से 30 दिन पे जिंक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम जान लें किसान साथियों तीसरा फार्मूला। तो तीसरे फार्मूले में हम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे SSP आपको रोपाई के समय 110 kg, यूरिया आपको डालना है 35 kg और MOP पोटास आपको डालना है 20 kg रोपाई के समय। पोटास की दूसरी मात्रा हम वही 45 से 50 दिन पे 20 kg यहाँ पे भी हम डाल देंगे। यहाँ पे भी आपको रोपाई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक का इस्तेमाल किसान साथियों आपको लगभग 25 से 30 दिन पे करना है। 25 से 30 दिन पे आपको 40 kg यूरिया के साथ में जिंक का इस्तेमाल कर देना है। और जो किस्में हमारी थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है उसमें आपको 30 kg यूरिया के साथ में लगभग जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक जो 33% वाली आती है 5 kg डालना होता है।
या फिर जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको 8 kg मात्रा डालनी होती है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे हमने आपको कुल मिला के 6 फार्मूले आपको बता दिए, जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें क्या करना है, और जो किस्में देर में तैयार होती हैं उसमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना है। हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की सीधी बिजाई करते हैं, तो सीधी बिजाई में भी आपको इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। किसान साथियों, अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो देसी वैरायटी में आपको यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है इसकी आधी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। आप धान की रोपाई के समय जब आप एक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं, चाहे सागरिका हो या फिर कोई भी अन्य। अगर आप सागरिका दानेदार डालते हैं तो 10 kg आपको सागरिका दानेदार डाल देना है, चाहे सागरिका Z+ हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, या फिर कोई भी आपको पसंद हो उसका भी इस्तेमाल आपको कर देना है, जिससे अच्छे कल्ले आएंगे, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहिए, क्योंकि समय समय पे हम इस पर वीडियो डालते रहते हैं। आगे हम बताएंगे कि हाँ कितने दिन में किसान साथियों, मतलब 25 दिन, 30 दिन, 40-50 दिन पे कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सा NPK डालना है, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं, हम कौन सी किस्मों का हमें चयन करना चाहिए। ये तमाम जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।